हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपकी दोस्त मीशू। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का क्या प्रावधान था? ऑप्शन है ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौता हुआ था। तो उसका क्या प्रावधान था, उनके बीच में क्या समझौता हुआ था? यही समझौता हुआ था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा। दूसरा प्रश्न है, मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है ए, क्रिप्स मिशन 1942, बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मार्ले मिंटो सुधार। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन है ए, भारतीय नेताओं के परामर्श से कानून द्वारा, बी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चौथा प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए, द्वैध शासन प्रणाली की, बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सी, संघीय व्यवस्था की, डी, प्रांतीय व्यवस्था की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है ए, भाग 6, बी, भाग 7, सी, भाग 8, डी, भाग 9 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भाग 9 में। छठा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में लागू की गई थी। और कब की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1959 में। और कहाँ की गई थी? ये राजस्थान के नागौर जिले में। सातवां प्रश्न है, 27 मार्च 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को किस से लीज पर लिया था? ऑप्शन है ए, ब्रिटिश साम्राज्य से, बी, स्पेन से, सी, पुर्तगाल से, डी, फ्रांस से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ब्रिटिश साम्राज्य से। आठवां प्रश्न है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थी? ऑप्शन है ए, भगवान दास ने, बी, S.A. स्वामीनाथन अय्यर, सी, बोमेश चंद्र बैनर्जी, डी, दादा भाई नरोजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, S.A. स्वामीनाथन अय्यर ने। हमारा 9वां प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है ए, नागालैंड, बी, मेघालय, सी, मणिपुर, डी, मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मेघालय में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, महाराष्ट्र, डी, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। 11वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का पानी किस नदियों से आता है? ऑप्शन है केवल सतलुज नदी से, बी, सतलुज और ब्यास नदी से, सी, सतलुज, ब्यास और रावी नदी से, डी, सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब नदी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी,
सतलुज और ब्यास नदी का पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में। 12वां प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 13वां प्रश्न है, रूबल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस, डी स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रूस की। 14वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए ओटावा, बी लंदन, सी मॉन्ट्रियल, डी पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मॉन्ट्रियल। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? और ये है कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। 15वां प्रश्न है, रुपए का निशान किसने दिया था? ये वाला जो निशान हम आजकल बनाते हैं, ये किसने दिया था? ऑप्शन है ए अश्विनी राय, बी उमेश कुमार, सी डी उदय कुमार, डी SK पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डी उदय कुमार ने दिया था ये। 16वां प्रश्न है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सल्फर डाइऑक्साइड। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ब्यूटन। 18वां प्रश्न है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन है ए सूरजमुखी, बी अरंडी, सी कुसुम, डी खस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कुसुम का। 19वां प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। 20वां प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ऑप्शन है ए जल में, बी वायु में, सी कांच में, डी ग्लिसरीन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कांच में। 21वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी? ऑप्शन है ए हवाई जहाज, बी टेलीफोन, सी सेफ्टी लैम्प, डी डायनामाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी डायनामाइट की। 22वां प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? यानी कि कबड्डी खेल का जो प्रारंभ है किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भारत में। 23वां प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए पद्मावत, बी गीत गोविंद, सी नीति शतक, डी लीलावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गीत गोविंद। जयदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? गीत गोविंद। 24वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं में मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन है ए विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, बी भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त, सी भगवान महावीर, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। यानी कि अजंता की गुफाओं में जो मूर्तियां हैं वह ये सभी दर्शाती है। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1968 ईस्वी में, बी 1986 ईस्वी में, सी 1992 ईस्वी में, डी 1996 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1986 में। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा मई 1986 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन नए थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अपनी तैयारी करती रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।